जैसे हम लोग जब यहाँ सुबह में आए तो सुबह में चारों तरफ कुहासा था, दूर से मैदान भी दिखाई नहीं दे रहा था। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, तो दूर से मैदान भी दिखाई नहीं दे रहा है। सूरज जब उगा धीरे धीरे तो आकाश साफ होने लगा, कुहासा हटने लगा और सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। वैसा ही है साहब का साथ लेना, साहब और दीदी माँ का साथ लेना, यानी सूरज की रोशनी का प्रवेश आपके और मेरे जीवन में हो जाना। जितने कुहासे हैं, जितने धुंध हैं, जितनी बातें लोगों ने आपको समझा दी हैं, उन सब कुहासों को छटने में देर नहीं लगती जब उनका साथ मिल जाता है। बहुत पहले की एक बात है, उस समय साहब देवघर में रहा करते थे। होली का समय था, हम लोग उस समय रांची में रहते थे, साहब देवघर में रहते थे। तो होली का समय था तो साहब के पास गए थे। उस अहाते में, चित्तो लोढ़िया में थे साहब, अहाते में सब कोई बैठे हुए थे, कुछ गुरु भाई गुरु बहन भी आ गए थे। साहब ने कहा कि अरे अपने घर में मनाते, तो गुरु भाई गुरु बहनों ने कहा, आपने कहा कि ये तुम्हारा घर है तो हमारा घर यही है, हम चले आए। खैर सब कोई खा पी रहे थे, लोग कह रहे थे कि कुछ न कुछ गीत होली के हो रहे थे, कुछ भजन हो रहे थे महादेव के, तो सब कुछ न कुछ कह रहे थे। हमारे आपके बीच बैठे हैं भैया अनु जी, साहब के ज्येष्ठ पुत्र, साहब हैदरानंद जी, जिनको हम सम्मान देते हैं। साहब से जुड़ी सभी चीजों को हम शिव कैसे से वही सम्मान देते हैं। जिसने शिव को चाहा उसने शिव की इस दुनिया को भी चाहा, जिसने साहब दीदी को चाहा उसने साहब दीदी से जुड़ी सारी चीजों को चाहा। तो साहब हैदरानंद जी और मां नीलम आनंद जी के ज्येष्ठ पुत्र को भी हम वही सम्मान देते हैं। और उन्होंने उस दिन कहा कि मैं भी साहब आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। तो साहब ने कहा, अरे आप तो जल्दी बोलते नहीं हैं, क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कुछ पंक्ति उस दिन कही थी। ये पंक्ति थी, उन्होंने कहा कि साहब जो इस दुनिया में आए हैं, हमारे साहब जो इस दुनिया में आए हैं, वो दुनिया को क्या देने आए हैं। इसी पे 4 पंक्ति है कि अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आप खुद समझेंगे, कोई आपको नहीं आएगा समझाने, आप ही समझ जाएंगे। अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। दूसरों को परखने की कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सचमुच में शिव का शिष्य है, कौन मुखौटा बनाकर आपके साथ चल रहा है, कौन आपको साहब दीदी से दूर ले जाता है, शिव से दूर ले जा रहा है, खुद से जोड़ रहा है, ये आप परख लीजिएगा खुद। कोई नहीं आएगा आपको बताने, हम में से कोई नहीं आएगा, आप खुद जानेंगे। दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारो मैं इस जमाने का संग तराश हूं। यारो दोस्तों, मैं इस दुनिया का संग तराश हूं। दुनिया का संग तराश का अर्थ होता है, संग तराश कहते हैं मूर्तिकार को, जो बेकार पड़े हुए पत्थर को भी अपनी छेनी और हथौड़ी से मार मार कर उसको मूर्ति बना देता है। एक दिन वो पत्थर बेकार पड़ा था, छेनी और हथौड़ी के प्रहार से वो देवी की, देवता की मूर्ति बन जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। साहब के लिए इन्होंने कहा था कि साहब इस जमाने के संग तराश हैं, पूरी दुनिया को शिव का रूप देने के लिए आए हैं, पूरी दुनिया को, इसमें कोई छूटेगा नहीं, चाहे वो